हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड की। आज भी इस स्टॉक में गिरावट हुई है। स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, बेरिश मोमेंटम देखने को मिला है। जब से लॉकडाउन की खबरें आना शुरू हुई तब से ही आईटीसी में एक प्रेशर देखने को मिला है हमें। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईटीसी का जो प्रेशर है, लगातार स्टॉक 200 के नीचे तो बहुत कम ही गया है, बट स्टिल यहाँ पर अब 200 के नीचे जा चुका है स्टॉक, जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। यहाँ पर एक समस्या है यहाँ पर जो लगातार आईटीसी को परेशान कर रही है। बात उसकी करेंगे कि गिरावट के सबसे बड़े 3 कारण क्या हैं और कब तक वो खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं। कब तक आईटीसी में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, कब तक आपका जो लॉस हो चुका है, क्योंकि स्टॉक हमारा 240 तक भी गया था और वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है। तो जिन लोगों को लॉस हो गया इस स्टॉक में, वो स्टॉक में लॉस कब तक रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या टारगेट पकड़ के बैठे हैं आप इस स्टॉक को, एवरेज करने की कोशिश करें या ना करें, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईटीसी के एक दिन के चार्ट की, तो आप देखिए कि एक दिन का चार्ट हमें बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है। मॉर्निंग से ही यहाँ पर गिरावट थी और वो एक चीज आपको बाजार में भी देखने को मिलेगी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार से अलाइन करके आपको देखना इंपॉर्टेंट है। बाजार को अगर आप देखोगे तो बाजार का जो निफ्टी का चार्ट है, हमारा निफ्टी का चार्ट भी कुछ एक सेम तरह का ही देखने को मिलता है। अच्छी ओपनिंग हुई, एक बढ़िया ओपनिंग, और उसके बाद लगातार उसने सस्टेन किया उस लेवल को, बट देन अगेन वहां से अपना सपोर्ट ब्रेक किया और डाउनवर्ड आया है। तो लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है बाजार में भी। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देखो, कल डाउनवर्ड ओपनिंग हुई और उसके बाद रिकवरी बहुत अच्छी हुई। आज एक अच्छे पॉइंट पर, एक अच्छे लेवल पर ओपनिंग हुई, बट वहां वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार वहां से गिरावट होना स्टार्ट हो गई। अब बाजार रेड जोन में बंद हुआ है लगातार। निफ्टी 50 को देखोगे तो 1% के आसपास की गिरावट है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 0.5-0.6% की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट है। तो ऑलमोस्ट बाजार जो है हमारा वो लाल निशान के बाद बंद हुआ है। एक चीज यहाँ पर आज भी पॉजिटिव है, ये कि कुछ एक सेक्टर में सेगमेंटेड ग्रोथ देखने को मिली है हमें। मेटल सेक्टर अभी भी हमारा अच्छा चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर का जो पीएसयू, मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक वाला जो हमारा सेगमेंट है, उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे स्टॉक्स में आज एक अच्छी रैली बनी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ एक स्टॉक्स, तेल के स्टॉक हैं हमारे, उनमें भी एक अच्छी रैली बनी है। और बीपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, अडानी पोर्ट हो गया हमारा, तो इनमें भी एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पीएसयूज में ज्यादा से ज्यादा एक मूवमेंट बनी हुई है। पीएसयू पीएसबी में एक अच्छी मूवमेंट है, एक अच्छा पैसा बन रहा है लोगों का। आईटीसी जैसे स्टॉक्स को, कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक को इस समय पर लोग अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। और भी प्रॉब्लम है इसमें, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं आपको खबरों पर कि 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आईटीसी में लगातार गिरावट हो रही है और करना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोविड। ठीक है। कोविड में क्या था कि लॉकडाउन पिछली बार लगाया गया, लॉकडाउन लगाया जाता अगर इस बार नेशन वाइड, तो वहां पर आईटीसी की डिमांड बढ़ती। आईटीसी के होटल्स वगैरह तो बंद ही हो गए हैं, जितना लॉकडाउन लगाया गया है कि स्टे करना मना है, रेस्टोरेंट बंद है, तो ये सारी चीजें बंद है। बट जो एक आईटीसी के पास जो अपर हैंड होता है वो तब होता है जब लॉकडाउन लगाया जाता है नेशन वाइड, और वहां पर आईटीसी कंज्यूमर सेक्टर में बन के उभरता। सिगरेट का बिजनेस काफी तेजी से रन करता है इनका, और वहां से प्रॉफिट आता। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो, अगर आईटीसी में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई फायदा नहीं होता तो जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनमें नुकसान हो रहा होता, क्योंकि लगातार स्टील कोई नहीं यूज करता तो उसका सेक्टर गिरता, मेटल सेक्टर मतलब गिरता, डाउन हो जाता। तेलों में उतना ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलता, वहां पर भी गिरावट होती, और जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पर भी गिरावट होती। तो ओवरऑल गिरावट के चांसेस बनते हैं। बट कंज्यूमर सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है हमें, जो टाटा कंज्यूमर में पिछली बार देखने को मिली थी। अब इस बार हुआ क्या, इस बार एसेंशियल चीजें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सारी चीजें खुली हुई हैं, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर में बाइंग करना, मतलब स्टॉक को बाय करना, क्योंकि और भी सेगमेंटेड की ग्रोथ है। ऑक्सीजन को लेकर के कई सारे बड़े प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे मेटल सेक्टर की बहुत डिमांड है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लगातार, और यही एक बड़ी वजह है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टॉक हमारा 65 रुपए 70 रुपए में भी कोई नहीं पूछ रहा था, वो अब 130 रुपए का पहुंच गया है विद इन अ मंथ। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम, वो चीज तो देखने को मिलेगी आपको बाजार में कि जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी सेगमेंटेड ग्रोथ होगी, और वही एक चीज हो रही है जो आईटीसी को परेशान कर रही है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी खबर हमारे सामने है कि मिस्टर अतुल जराट ने यहाँ पर ब्यूरो डायरेक्टर से रिजाइन दे दिया है, ये स्टेप डाउन कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट के चलते। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई बड़े चेंजेस किए जाते हैं, मैनेजमेंट में कोई बड़े चेंज आते हैं, तो उसके बाद फिर गिरावट होती है। और ये जो डिसीजन आया है वो 1 मई से इफेक्टिव होने वाला था।
तो इसीलिए यहाँ पर 1 मई के बाद ज़्यादा ही यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रेशर बिल्डअप हुआ है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो देखो तीसरी खबर ये है कि आईटीसी ने बहुत सारे अपने वेलकम होटल्स को कन्वर्ट कर दिया है पेड क्वारंटाइन प्लेसेस में। तो उसकी वजह से होटल का बिज़नेस तो गया, बट पेड क्वारंटाइन का बिज़नेस जो है वो थोड़ा-सा चल रहा है और ऐसे में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर जो कंपनी जो काम करती है वो ना करके कुछ और करती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है स्टॉक में। स्टॉक मार्केट में प्रेशर है, कोविड का मान लीजिए आप, चाहे आप किसी और चीज़ का माने, बट इन जो स्टॉक मार्केट का प्रेशर है वो साफ तौर पर आईटीसी में देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखो प्रेशर है इसी वजह से गिरावट है और अतुल गेराट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंजेस किए गए हैं, उसका भी असर हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ आईटीसी जो अपने होटल्स के साथ वेलकम होटल्स के साथ कर रहा है, उसका भी हमें थोड़ा-सा असर देखने को मिल रहा है। बट अब करना क्या है? देखो गिरावट के रीज़न्स तो हैं हमारे सामने, बट करना क्या है? देखो होल्ड करने की मेरी सलाह पहले भी थी और अब भी रहेगी कि सितंबर में 13,730 करोड़ का प्रॉफिट किया था इन्होंने। उसके बाद 14,670 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें नेट प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ देखने को मिलती है। 2511 करोड़ जून में, उसके बाद 3368 करोड़, उसके बाद 3526 करोड़। हालाँकि जो सेकंड वेव आया है इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर ज़रूर पड़ेगा, बट आईटीसी एज़ अ स्टॉक आप फंडामेंटल में देखोगे तो बहुत अच्छा स्टॉक है। और एक जो प्रॉब्लम और थी हमारे सामने वो यही थी कि सेपरेट करना होगा इससे कुछ एक बिज़नेसेस को और उस पर डिसीजन लिया जा रहा है। तो वो उसका भी एक असर है कि जो स्टॉक है हमारा वो लगातार अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है। बट दैट डजंट मीन कि आप स्टॉक से एग्जिट कर जाओ। लॉस में हो तो भी प्रॉफिट में होने के चांसेस कम है, बट स्टिल इफ यू आर इन प्रॉफिट होल्ड द स्टॉक, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आईटीसी से मिलेगा। जितना बड़ा पोर्टफोलियो है इन लोगों का, जितना डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है इनका, आई एम श्योर कि अगर आपके पास ऐसा कोई दूसरा बिज़नेस होता जो कि इतने प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा होता। सिर्फ टाटा कंज्यूमर का सेक्टर अगर आप देख लो तो वो सेक्टर भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, वो स्टॉक भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। बट आईटीसी ऑन द अदर हैंड आप देखो तो प्रेशर में दिखाई देता है। रीजंस यही 3-4 रीजंस है जो मैंने आपको बताए हैं। तो सूनर और लेटर ये जो रीजंस है हमारे वो सॉल्व होंगे। और एक तो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आईटीसी में भारी भरकम आपको डिविडेंड भी मिलता है। फेस वैल्यू पे ही मिलता है बट आपको डिविडेंड काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो होल्ड करने का एक और रीज़न आपके सामने आता है। जैसे बात करें तो देखो 6 जुलाई 2020 को 1015% का रिटर्न डिविडेंड मिला था आपको। तो 1015% का डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिविडेंड होता है, इवन ऑन फेस वैल्यू भी। फेस वैल्यू पर भी काफ़ी बड़ा डिविडेंड है। 25 मई 2018, 2019 हर साल ये लोग डिविडेंड पे करते हैं 575% का। इस साल भी इन लोगों ने मतलब 22 फरवरी 2021 को 500% का डिविडेंड दिया है इन लोगों ने, इंटरिम डिविडेंड। तो कहीं न कहीं आपको डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आपको स्टॉक में लॉस हो रहा है तो थोड़ा बहुत लॉस उससे भी रिकवर होगा आपका। तो वेट करना है, होल्ड करो स्टॉक को। मार्केट में गिरावट है उसका ही असर है आईटीसी के ऊपर और आईटीसी के अंडरलाइन जो इश्यूज़ हैं वो जल्दी ही रिज़ॉल्व होते हुए दिखते हैं। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी आपको यहाँ पर। स्टॉक में बहुत जल्दीबाज़ी नहीं करनी है। लोअर साइड पर अगर हम एक सपोर्ट की बात कर लें यहाँ पर, तो जो सपोर्ट बनता है हमारा वो इस लेवल पर बनता है क्योंकि जब 200 का मार्क ब्रेक कर दिया है इस स्टॉक ने तो 195 तक की गिरावट संभव हो रही है। अपर साइड पर बात करें 207 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, दोनों के बीच में हमारा स्टॉक जो है वो मुझे लगता है कि न्यूट्रल जोन में यहाँ पर बनेगा कुछ दिनों तक। इससे नीचे या इससे ऊपर जाने की चांसेस कम है अनटिल और अनलेस मार्केट में कोई बहुत अच्छी खबर आती है, चाहे मार्केट से रिलेटेड चाहे आईटीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, होल्ड करो स्टॉक को, अच्छा प्रॉफिट आपका आने वाले दिनों में बनेगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।